मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस हॉल में इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर है? आप जितने भी भाई लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बहनों के प्रति शुद्ध हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे मन के अंदर किसी भी बहन के लिए कोई अशुद्ध विचार नहीं है? अगर आता भी है तो मैं खुदावन का कलाम बोल के उसे भगाता हूं। किसी ने कहा, अगर शिमशोन की तरह शुरुआत की तो तेरा अंत सुलेमान की तरह होगा। जानते हो शिमशोन पाप में क्यों गिरता था? एक ऐसा व्यक्ति जो शेर को फाड़ता था, पर आपको पता है वो कभी अपनी आंखों को कभी डिसिप्लिन में नहीं रख पाया। जब आपके मोबाइल के अंदर कुछ गलत आता है और आपकी आंखें देख लेती हैं, आप उसे चेंज कर देते हैं कि जूम करके देखते हैं? यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुमने किसी स्त्री को देखा और अपने मन में सोचा तो तुम पाप कर चुके। याद रखिए, अगर आप एक बहन को अपने मन में उसके प्रति गंदे गंदे विचार रख रहे हैं, याद रखिए, आप उसे टच करिए या न करिए, आपने गुनाह कर दिया है। मेरी बहनों, जरा सोचो, खुदा ने क्या आपकी रक्षा की है। कुछ लोग कहते हैं आप, हमारी बाइबल जो है वो बहनों को कोई वैल्यू नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपकी वैल्यू है कि परमेश्वर ने आपके लिए हमें यह कहा है कि आपके लिए मन में भी गलत नहीं सोचना है। हमें यह आदर है आपका। दिस इज योर ऑनर। मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भाइयों के प्रति शुद्ध हैं? क्या आप उसके प्रति प्योर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई लफंगा आपको स्कार्फ पहना के घुमा रहा है इन दिनों में? मेरी बहनों, इस बात को याद रखना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा मुझे कोई अच्छा पार्टनर दे, और याद रखना, एक लड़का आपके जीवन में आया है जो शादी से पहले आपके साथ शारीरिक संबंध फिजिकल होना चाहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह वो नहीं है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। He is not one। ये कोई है जो अपनी वासना आप में से बुझा रहा है। दूर हो जाइए इन लड़कों से। क्या प्योर है सेक्सुअल मैटर्स में? एक ही घर में रहता था वो लड़का, एक ही घर में, हर दिन वो लड़की उसे प्रोवोक करती थी, ऐसे ऐसे शब्द कहती थी। एक वर्ड तो बाइबल में लिखा है कि वो क्या कहती थी, चल मेरे साथ सो। सोचो कितना लस्टी वर्ड है, कितना गंदा वर्ड है ये। शब्द अंदर जाए ना, हमारे इमोशंस बदल जाए उसके प्रति। लेकिन सोचो, यूसुफ ने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा था। एक दिन घर में कोई नहीं था, उसका हाथ पकड़ के कहती है चल। जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने यह नहीं कहा तू मैरिड है, यूसुफ ने यह नहीं कहा आप अच्छे नहीं दिखते, यूसुफ ने यह नहीं कहा कि आप वो। उसने एक ही बात कही, मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि खुदा देख रहा है। क्या आपने ये लेसन सीखा उससे? आपको पता है व्यभिचार पहले पहले आपका दिमाग डैमेज करेगा, फिर आपकी आंखों की रोशनी खत्म होगी, फिर आपके बदन को निर्बल करेगा। मैंने कितने लोगों को देखा है जो मसीह में हैं, उन्होंने मसीह में आने से पहले इतना व्यभिचार किया था कि आज तक मसीह में आने के बाद वो रिकवर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये आपकी सेहत को खत्म कर देता है, माइंड डल कर देता है ये। मेरे चर्च में एक भाई आते हैं, आई थिंक 43 ईयर्स के हैं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मुझे वचन याद नहीं पड़ता। मैंने कहा ब्रदर आप एक काम किया करिए, अब लिखा करिए, इससे आपको याद पड़ेगा।
वो सारे वचन लिखता है पर याद नहीं पड़ता उसे। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था उसके लिए कि प्रभु वो बढ़ना चाहता है, आप उसकी मदद करें। मुझे परमेश्वर ने एक ऐसी बात कही जो मैंने उसे नहीं कही। जानते हो मुझे परमेश्वर ने कहा क्या? तुझे पता है इतनी सी एज में इसका माइंड इतना डल क्यों हो गया है? क्योंकि इतना व्यभिचार किया था इसने कि इसके ऑर्गन्स खराब हो गए हैं। मैं आप जवानों से पूछता हूं, क्या आपने मैस्टरबेशन पर जय पाई? क्या आपका फोन प्योर है? क्या आपके ख्याल प्योर है? मेरे भाइयों, जब आपके सामने ऐसी बहनें जाती हैं जो खुदा को नहीं जानती और गलत कपड़े पहनती हैं, उनके बैली बटन्स दिखते हैं, उनकी पीठ दिखती है, क्या आपको पता है अगर वो आपके सामने आ जाती है तो कैसे मुंह मोड़ना है? अपने आप को प्योर रखिए इन बातों में, अदरवाइज आपकी बुलाहट खत्म हो जाएगी एक दिन। परमेश्वर जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। बाइबल बताती है यूसुफ भागा। वो वहां पर खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर रहा था खुदा मुझे इससे बचा। यूसुफ ये बात जानता था व्यभिचार से लड़ना एक मूर्खता है, वहां से भागना चाहिए। पौल तीमुथियुस को कहता है रन, वो कहता है अभिलाषाओं से भाग। भागिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी के प्रति भावनाएं बदल रही हैं, कुछ गंदे ख्याल आ रहे हैं, अपनी गैप को बढ़ाइए। दिस इज कॉल्ड द रियल सोशल डिस्टेंसी। और कलाम कहता है उसने व्यभिचार को नकार दिया, और जानते हो इस वजह से जेल में चला गया बेचारा। इस वजह से जेल में चला गया। कई साल तक वहां पर सड़ रहा था। लोग जाते थे ना बाहर, उन्हें कहता था कहां जा रहे हो? बाहर जा रहे हो ना, राजा को बोलो ना मुझे निकाले यहां से, बहुत टाइम हो गया, भाइयों ने मारा, इस औरत ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा दिए, अब मैं यहां पर भी बैठा हूं। लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ? कई सालों के बाद एक दिन आया जब मिस्र के राजा, मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा। इसका भी स्वप्न, उसके अंदर भी स्वप्न। जब उसको पता चला कि जेल में एक लड़का है जो उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है, वो उसका अर्थ बता सकता है, बाइबल बताती है 13-14 साल के बाद यूसुफ को निकाला गया वहां से, और वो राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने उसको पूरी बात बताई। अब देखो दर्शन, स्वप्न को सुनने के बाद यूसुफ देखो आज भी अपने परमेश्वर को कितनी महिमा दे रहा था। वो उसे खड़े होकर कहता है मैं कौन होता हूं तुझे बताने वाला, भेदों का प्रकट करता तो स्वर्ग में रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर इस तरह का जुनून है परमेश्वर को महिमा देने का? जो लोग अपनी मिनिस्ट्री को बहुत ऊंचा करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पवित्र आत्मा तुम्हारी सेवकाई को महिमा देने आया है कि यीशु के नाम को महिमा देने आया है? याद रखिए, वो किसी सेवकाई को उठाने नहीं, वो मात्र उसके नाम को ऊंचा करने आया है। वह मेरी महिमा करेगा। यीशु ने कहा वो मेरी महिमा करेगा, वो मुझे आदर दिलाएगा, वो मेरी क्रूस की मृत्यु को महिमा दिलाएगा, वो मेरे पुनरुत्थान को महिमा दिलाएगा। आजकल सिर्फ मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री, ये दर्शाता है कि तुम खाली व्यक्ति हो। तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते तो तुम उसके नाम को आदर देते, तुम उसको महिमा देते। पूरा स्वर्ग उसे महिमा देता है। स्वर्गदूत ये नहीं कहते क्या स्वर्ग है, क्या कांच का समुंदर है, क्या उड़ते हुए घोड़े हैं, क्या ये 4 प्राणी हैं। कोई स्वर्गदूत ये नहीं कहता। हर स्वर्गदूत कहता है वध किया हुआ मेमना ही आदर के योग्य है। अपने परमेश्वर को महिमा देना सीखे। आजकल गवाहियां पता है कैसे सुनाई जाती हैं? मुझे तो कभी कभी ऐसे अंदर ही अंदर अजीब लगता है, कैसी टेस्टमनी है ये गवाहियां हैं हमारी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मेरे पास जॉब नहीं थी, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, 40 दिन का उपवास किया और
देखो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब ये 40 दिन बोलना जरूरी था? ये बोलना जरूरी था? मैं इस मिनिस्ट्री में गया तो खुदा ने मेरे साथ काम किया, मतलब खुदा सिर्फ इस मिनिस्ट्री में ही है।